अस्तनापुर गांव मेरा घर बन जाएगा। कथाएं वास्तव में मैंने बहुत की, 5-6 साल हो गई कथा करते करते, कथा मैंने बहुत की, लेकिन इस गांव जितना ना तो सम्मान मिला, ना तो परिवार ऐसा मिला, और कहीं ऐसा गांव ऐसे लोग मिलते ही नहीं। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हम तीसरी बार इस गांव कथा कहने के लिए आए। ये आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों का प्रेम मुझे यहाँ तक खींच करके ले आता है। सच बता रहे, यहाँ जैसे लोग मुझे कहीं नहीं मिले, आज तक का रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद आप लोग पहले बिछड़ गए होंगे उस जन्म में, तो इस जन्म में मुझे मिल गए। वही राधा रानी सरकार की। जन्म मुझे एक माँ ने दिया, लेकिन पाला मुझे बहुत सी माँ ने। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। लोग एक माँ के प्रेम के लिए तरस जाते हैं, और हमें तो हजारों माँओं का, हजारों पिताओं का प्यार मिलता है। ये इससे बड़ी कृपा भगवान की मेरे ऊपर कुछ नहीं होगी। हम तो भगवान का दिन रात यही धन्यवाद करते हैं कि हे नाथ, आपने मुझे इस लायक तो बनाया कि जन्म मुझे एक माँ ने दिया, पाला मुझे बहुत सी माँ ने। तो आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आरती तैयार करो। भानुमति से कहा, बहन जो दुष्ट वो लेके जाए रो सभा बीच में, आज मेरी लाज नहीं बचेगी, मुझे बचा ले बहन, मुझे बचा ले। भानुमति ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी आज जा रही है, दुशासन खींचता हुआ ले जा रहा है, केस पकड़े हैं महाराज, खींचता हुआ ले जा रहा है। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे, आज वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खिंची हुई जा रही है। द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, मुझे कोई बचा लो, मेरी कोई मदद कर दो, लेकिन कोई द्रौपदी की मदद नहीं कर रहा है। आज द्रौपदी खिंचती हुई जा रही है। महाराज श्रृंगार बिगड़ गया, चूड़ियां टूट गई, वस्त्र फट गए, मैया खिंचती हुई जा रही है। आगे पहुंची, गांधारी दिखाई पड़ी। गांधारी दिखाई पड़ी। द्रौपदी ने आवाज लगाया, मैया गांधारी अपने लला को रोक ले, जब वो खींचत बहु ले जाए रो सभा बीच में। मैया आज अगर हम सभा में पहुंच गए तो मेरी इज्जत ना बचे, मैया मुझे बचाए ले। जो द्रौपदी ने कहा, गांधारी निकल गई, उसने द्रौपदी की बात नहीं सुन पाई। द्रौपदी फिर महाराज आज चिल्लाने लगी और रोने लगी। वो दुष्ट ले गया, द्रौपदी को खींच करके सभा में ले जा करके खड़ा कर दिया। अब जैसे ही सभा बीच में खड़ा किया है ले जा करके, तो द्रौपदी जो है वो खड़ी हो गई। महाराज अब द्रौपदी जैसे ही खड़ी हुई तो द्रौपदी ने पहले तो सभा में सभी लोगों को बैठा हुआ देखा, सभी लोगों को बैठा हुआ देखा। सबसे पहले द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास पहुंची। अपने पतियों के पास पहुंची तो पांडवों ने गर्दन नीचे झुकाए बैठे थे पांडव। अब पांडव कुछ नहीं कह रहे, द्रौपदी की तरफ देख भी नहीं रहे। जैसे ही द्रौपदी पांडवों के पास पहुंची, बोली, जिस नारी के 5-5 पति हो, और वो भी एक से एक वीर योद्धा बलधारी, और उनके होते हुए उनकी पत्नी की लाज चली जाए तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर, जो तुम अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते हो। आज तुम्हारी पत्नी अब भी सभा में खड़ी है, लेकिन तुम लोग अपनी गर्दन नीचे झुकाए बैठे हो। अगर आज मेरी इज्जत चली गई ना, तो मेरी नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारी जाएगी, तुम्हारे कुल खानदान की जाएगी। पांडव गर्दन नीचे झुकाए बैठे हैं। महाराज द्रौपदी की नजरों से नजरें नहीं मिला रहे हैं। ये दशा है। अब द्रौपदी ने समझ गई कि ये पांडव मेरी रक्षा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद द्रौपदी पितामह भीष्म के पास पहुंची। बोली, बाबा आपके होते हुए आपके सामने आपकी बहू की लाज जा रही है, आप कैसे समाज में मुंह दिखा पाएंगे, आप कैसे समाज में जी पाएंगे? अरे आप एक बहू की लाज नहीं बचा सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? याद रखना, सबसे बड़ा पाप क्या होता है कि आपके सामने, अगर आपके सामने किसी स्त्री की, किसी बेटी की लाज जा रही है और आप चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप होता है।
चली गई ना तो आप समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे, आप मेरी रक्षा करो बाबा, इस दुष्ट को रोको, ये मुझे नगिन कर देगा, मेरी लाज नहीं बचेगी बाबा, मुझे बचा लो। पितामह भीष्म ने भी गर्दन नीचे झुका ली, गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने भी गर्दन नीचे झुका ली, जितने भी सभा के लोग बैठे थे सभी ने गर्दन नीचे झुका ली। द्रौपदी चिल्लाती रही, चीखती रही, कोई बचा लो, अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की तरफ देखा भी नहीं। जब नहीं देखा तो दुर्योधन जो है वो महाराज हंस रहा है जोर जोर से हंस रहा है। दुर्योधन ने कहा, ए द्रौपदी, बात की याद कर, जब तूने मुझसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, उसी दिन मैंने ये संकल्प किया था कि अपने अपमान का बदला लेंगे। अगर तू उस दिन मुझसे गलत शब्द न बोलती तो तू आज इस दशा पर खड़ी न होती। द्रौपदी बोली, मुझे छोड़ दे दुर्योधन, अरे मैं तेरी मां समान भाभी हूँ, मुझे छोड़ दे, मेरी इज्जत जाएगी तो संग में तेरी भी जाएगी, जाने दे मुझे। पहले के देवर वास्तव में अपनी भाभी को मां ही मानते थे। एक बार महाराज एक प्रसंग आता है कि सीता जी का जब हरण हुआ था, रावण सीता जी को जब लेकर के गया था तो राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकल पड़े। तो जब सीता जी की खोज में निकल पड़े तो चलते जा रहे और भी सेना है, सभी लोग हैं, तो लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी चले सीता जी की खोज करने के लिए। आगे बढ़े, आगे चलते जा रहे, सीता जी को जब रावण चुरा के ले जा रहा था हरण करके, तो सीता जी ने सोचा कि ये रावण तो मुझे ले जा रहा है, तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे ढूंढेंगे कैसे। तो सीता जी ने पता है क्या किया था कि अपना महाराज अपनी कहीं चूड़ी उतार के फेंक दी, कहीं पायल उतार के फेंक दी, और कहीं महाराज नग की नथुनी उतार के फेंक दी। अब ऐसे सीता जी जो है वो महाराज चली गई। लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी निकल पड़े सीता जी की खोज के लिए, और जैसे ही लक्ष्मण जी निकले तो आगे बढ़े तो सुग्रीव जी को सीता जी की चूड़ी मिली। वो चूड़ी उठाई, लक्ष्मण जी को दिखाई, तो दिखा करके सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, भैया ये चूड़ी किसकी है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये तो मेरी भाभी की। आगे बढ़े, चरण पादुका मिली महाराज। सुग्रीव जी ने कहा लक्ष्मण जी से, ये किसकी है। बोले ये भी मेरी भाभी की है। आगे बढ़े, नग की नथुनी मिली। तो सुग्रीव जी ने कहा लक्ष्मण ये किसकी है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया शायद मेरी भाभी की होगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है कि भाभी की है या किसी और की है। सुग्रीव जी ने कहा पायल मिली, तुमने क्या नहीं भाभी की है। चूड़ी मिली, तुमने क्या नहीं भाभी की है। नथुनी पहचान में कौन सी आपत्ति है। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले भैया मैंने सब कुछ इसलिए पहचान लिया क्योंकि भाभी को मैंने देखा है, लेकिन रही बात नथुनी की तो ये मैं इसलिए नहीं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाभी के मुख की तरफ तो देखा ही नहीं है। पहले के देवरों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो अपनी भाभी के मुख की तरफ देख ले, नजरों से नजरें मिला ले, और आजकल तो रीत ही बदल दी लोगों ने। ये जमाना आ गया है। तो अब द्रौपदी ने कहा दुर्योधन से मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। दुर्योधन ने कहा तूने मुझे उस दिन छोड़ा था जब तूने मुझसे कहा था कि अंधे की औलाद अंधी, तू छोड़ा था मुझे। द्रौपदी समझ गई कि मेरी लाज कोई नहीं बचाई है। दुर्योधन ने दुशासन से कहा ए दुशासन जाओ और जा करके उसको नगिन करो, और नगिन करके से मेरी जंघा पे बैठा लो। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है, हम इससे अपने अपमान का बदला लेंगे, जाओ इसे नगिन करो। चला दुशासन, जैसे ही चला चलते चलते दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली, और जैसे ही मैया साड़ी पकड़ी तो द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से कस के अपनी साड़ी पकड़ रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से छूट जाए। सो अपने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ ली। दुशासन ने झटका दिया तो मैया के हाथ से साड़ी छूट गई। अब महाराज दुशासन जो है वो साड़ी को खींचता जा रहा है, द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, कोई तो बचा लो मेरी लाज को। आज
क्या हंसी हो जाएगी तभी कोई बचाएगा? कोई सुन लो मेरी बात, लेकिन कोई महाराज नहीं सुन रहा है, सब मौन बैठे हैं। जब साड़ी खिंचते खिंचते साड़ी का एक छोक रह गया, सिर्फ एक छोक, द्रौपदी समझ गई कि अब जब सभा में मेरी लाज बचावे वालों कोई नहीं। सोई द्रौपदी ने महाराज जब सबसे मदद मांगती रही, इधर भगवान बैठे हैं, द्वारकाधीश बैठे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान ने कहा रुक्मिणी अगर मैं भोजन करने लगा और तुम्हें नहीं मालूम है, सवा बीच में मेरी बहन की लाज जा रही है। बड़े ध्यान से सुनना ये वाला प्रसंग। भगवान के सामने थाली रखी है भोजन की, रुक्मिणी ने पूछा ना था भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान ने कहा रुक्मिणी मेरी बहन की लाज जा रही है, मेरी बहन सवा बीच में रो रही है, मेरी बहन नगिन की जा रही है, और तुम कह रही हो हम भोजन कर ले। अगर हम भोजन करने के लिए बैठ गए और मेरी बहन ने अगर कोई बुलाओ और हम न जा पाए तो आज धिक्कार हो जाएगा मेरी शक्तियों पर। भाई बहन के रिश्ते पर लोग उंगली उठाने लगेंगे, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है कि अभी मेरी बहन मुझे याद नहीं कर रही है, जब मेरी बहन मुझे याद करेगी तब मैं जाऊंगा। अब भगवान की इधर द्रौपदी रो रही सभा बीच में, और जितनी द्रौपदी रो रही उससे कई गुना ज्यादा भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे कि बहन एक बार तो मुझे बुला, एक बार तो अपने भाई को याद कर। अब जैसे ही द्रौपदी ने जब देखा कि कोई नहीं बचाएगा, तो साड़ी का जब एक छोक रह गया, सोई महाराज द्रौपदी ने हाथ खड़े किए और महाराज भगवान से कहा कन्हैया क्या खींचे खींचे तू शासन में रोची रे, अरज सुना गिरवाती खींचे। द्रौपदी ने हाथ खड़े किए, बोले भैया
प्रभु आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए और मैं आपको छोड़ दूंगा हस्तिनापुर तक। भगवान ने कहा नहीं गरुड़, आज मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है, आज मैं खुद जाऊंगा, अपनी बहन की लाज बचाऊंगा। पता नहीं तुम्हें कितना विलंब लग जाए वहां पहुंचने में, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगा, मैं खुद जाऊंगा अपनी बहन की लाज बचाने। सोचो, कहा जाता है गरुड़ की जो गति है, गरुड़ की और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय दादाजी राम सिंह दादाजी इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे कि सुख शांति प्रदान होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की। जबकि कहा जाता है क्या गरुड़ की जो गति है वो मन से भी तेज है। भगवान की जो वाहन है गरुड़, उनकी जो गति है वो मन से भी तेज है। मन मतलब समझते हो कैसे? जैसे मन अभी आपका यहाँ भागवत में लगा है, ठीक, और भागवत से मन हट गए तुरंत पहुंच जाए डेरापुर में, भागवत से मन हटके तुरंत घर में पहुंच जाए कि पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा, पता नहीं वो नौती न रोए रो हो गए। तो यही मन कभी स्थायी नहीं होता है। मन अभी यहाँ है, फिर एक सेकंड में पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। इससे भी कई गुना ज्यादा गति जो है वो महाराज गरुड़ की है। लेकिन भगवान आज गरुड़ पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। दौड़े प्रभु, इधर महाराज दुशासन जो है वो साड़ी खींच रहा है और इधर भगवान गए तो साड़ी को बढ़ाने लगे। बोली बात हरि लाल की। भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे, दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गए। आप समझ में ही नहीं आ रहा है कि साड़ी कहाँ है, नारी कहाँ है। हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा है पूरा सिस्टम ही। महाराज दुशासन साड़ी खींच रहा है, खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, भगवान साड़ी को बढ़ाते जा रहे हैं। दुशासन साड़ी को खींचते 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 पछाड़ खा करके गिर पड़ा, लेकिन महाराज द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। अब जिसका रक्षक खुद भगवान बैठा हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन द्रौपदी जैसा भाव भी रखना होता है। लेकिन आजकल भाव पता है इंसान का कब तक होता है? दादा पीछे, आजकल इंसान का भाव पता है कब तक होता है? इंसान का भाव तभी तक होता है अगर कोई काम न बन रहा हो तो भगवान से कह देंगे प्रभु 51 किलो के लड़ुआ चढ़ाइए मेरे ऐसो काम बन जाए। बस काम बन गया तो महाराज फिर लड़ुआ कहाँ चले गए कोई मतलब नहीं। भगवान इंतजार में बैठेगा लड़ुआ कब आएंगे। बहुत सी माताओं को हमने देखा अगर लड़के की शादी ना हो रही हो तो बहुत सी माताएं कह देती हैं हे परमात्मा लड़का की शादी हो जाए तो घंटा चढ़ाई आएगी। लड़का को ब्याह हुई है, बहू घर में आई, नौती पंथी हुई है तो पड़ोसन ने कही बहना तुमने मंदिर पर कही थी कि तुम्हें लड़का को ब्याह हो जाए तो तुम घंटा चढ़ा दियो, तो अब घंटा चढ़ाया जा तुम्हें लड़का को ब्याह हुई हो, नौती पंथी हुई है। तो माताएं क्या कहती कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब मेरे नौती को ब्याह हो जाए तब हम चढ़ाई दिए जाए घंटा। हाँ, ना हम कहूँ भाजे जा रहे ना भगवान कहूँ भाजे जा रहे। ऐसी माताओं के भाव होते हैं। तो महाराज भगवान जो है वो साड़ी को बढ़ाने लगे हैं। दुशासन साड़ी को खींचते खींचते पछाड़ खा करके गिर पड़ा, द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। अब महाराज बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर भगवान ने जब द्रौपदी की लाज बचाई और भगवान जब द्रौपदी के पास आए तो द्रौपदी ने मुस्कुरा करके कन्हैया से कहा भैया तुम जानते थे कि हमारी लाज जाएगी तो तुम पहले ही आ जाते तो हमारी ये दशा ही ना होती। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा बहन तुम पहले ही बुलाए लेती तो हम तुम्हें यहाँ तक पहुँचना ही ना देते हैं। पहले ही बुला लेती तो तुम यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। और यही इंसान की सच्चाई है। क्या है कि जब व्यक्ति के ऊपर दुख आते हैं ना, चाहे हम हो चाहे तुम हो, जब इंसान के ऊपर दुख आते हैं ना तो इंसान पता है क्या करता? घर वालों से मदद मांगता, बाहर वालों से मदद मांगता, रिश्तेदारों से मदद मांगता कि तुम मेरी मदद कर दो, तुम कर दो। लेकिन जब चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता तब याद किसकी आती है? भगवान की। क्या ये परमात्मा अब मेरो तुम्हारे सिवा कोई नहीं, और तुम्हारे ऊपर अगर दुख आओ करे
आवे ही ना। अम्मा किन की बुराई कर रही हो तुम? चश्मा वाली अम्मा, हेलो, किन की बुराई कर रही हो? सही बताइयो ईमानदारी। बहू की का ऊपर वाले की बुराई कर रही? अरे बाप रे, भगवान की बुराई कर रही तो बड़ाई कर रही। तुम भगवान को मानती हो, दुख आते हैं तो किसको याद करती हो? भगवान पक्की तो सही है, कत्ती रही हो। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। भगवान ने जवाब दिया, द्रौपदी अगर तुम मुझे पहले बुला लेती तो हम तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुँचने देते, क्योंकि जब दुर्योधन तुम्हें नगिन करना चाह रहा था और दुशासन ने जब तुम्हारी साड़ी पकड़ी तो तुमने अपने पतियों से मदद मांगी, अपने गुरु से मदद मांगी और अपने बाबा से, ससुर से मदद मांगी। जब तुम्हारी काऊ ने मदद नहीं करी तब तुम मेरी शरण में आई, और जब तुम मेरी शरण में आई तो देखो मैंने तुम्हारी लाज बचाई कि नहीं बचाई? द्रौपदी बोली हाँ भैया बिल्कुल बचाई। इसीलिए द्रौपदी का प्रसंग हमें यह सिखाता है क्या जिंदगी में कभी भी दुख आए तो भगवान की शरण में जाओ। सर्वप्रथम भगवान की शरण में जाओ, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। और परमानेंट हमेशा एक क्षण भी भगवान को न भूला करो। अगर हम भगवान को भूल गए ना तो याद रखना हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ में चला जाएगा। याद रखो, पूजा का मतलब यही नहीं है भगवान को याद करना, यही नहीं है कि तुमने सवेरे नहाए धोए लो और 1 लीटर को लोटा भर लो और तुमने भाई में शक्कर मिलाए लो और भगवान जी को चढ़ाए आई ठंड में। हाँ, और 2 घंटा मंदिर में बैठ के तुमने अगरबत्ती लगाई और बस ओम जय जगदीश हरे करके घरे आई और फिर तुम लड़ाई करने लगी, तो पूजा ये नहीं है। कर्म करना ही पूजा है, समझो बात को, कर्म ही पूजा है। झाड़ू लगा रही हो तो राम का नाम लेते जाओ और झाड़ू लगाते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, काम करते जाओ। बर्तन साफ कर रही हो तो भजन गाती जाओ और काम करती जाओ। भोजन बना रही हो तो राम राम करती जाओ, भोजन बनाती जाओ। देखना आपके अगर घर में बदलाव ना आ जाए तो फिर हमसे कहना, लेकिन उसके लिए करना भी होता है। यही नहीं है कि अगरबत्ती ले लो बस लगाए दो भगवान जी को, ले 2-4 दिनों में फिर कहूँ चक्कर लगे सोमवार को तो फिर तुम्हें हनवाए जाएंगे। भगवान